नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। बता दें कि कल शाम 5 बजे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस हादसे में उनके कमर पर गोली लग गई और जिसके बाद उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उन पर हुए जानलेवा हमले के बाद जहां एक ओर उनके समर्थक और पूरे की पूरी भीम आर्मी गुस्से में आग बबूला होती हुई दिखाई दे रही है, तो अब इस पूरे मसले को लेकर विपक्षी दल सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर अभी कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे। फिलहाल मामले में जांच के आदेश सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं। यहाँ पर भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्हें जानलेवा धमकी भी दी गई थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अब चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में पहलवान उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर किसानों ने भी चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले को लेकर सीधे सीधे अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। जी हां, आपको बता दें कि राकेश टिकैत ट्वीट करते हुए लिखते हैं, भीम आर्मी के प्रमुख और राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला करवाना कायराना हरकत है। आगे लिखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार दोषियों को चिन्हित करके सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हम ईश्वर से उनके सकुशल होने की और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बता दें कि न केवल किसान नेता राकेश टिकैत बल्कि कई पहलवान खिलाड़ी भी अब चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में उतरते हुए दिखाई दिए। पहलवान साक्षी मलिक को जैसे ही उनके इस पूरे हादसे की जानकारी मिली तो साक्षी मलिक अपने पति सत्यव्रत का ध्यान के साथ चंद्रशेखर आजाद से हॉस्पिटल में मुलाकात करने के लिए पहुंची। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर सीधे सीधे इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि यहां पर साक्षी मलिक ने साफ तौर पर कहा कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुआ जानलेवा हमला एक कायराना हरकत है। साथ ही यहां पर उन्होंने योगी सरकार से ये मांग की है कि चंद्रशेखर आजाद पर जिन भी लोगों ने ये जानलेवा हमला किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि न केवल चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में साक्षी मलिक बोलती हुई नजर आई, बल्कि यहां पर पहलवान बजरंग पुनिया भी इस पूरे मामले पर अपनी आवाज उठाते हुए नजर आए। पहलवान बजरंग पुनिया ने भी ट्वीट करते हुए सीधे सीधे इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही, हमला करने वाले लोगों को कायर बताया और चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले को कायराना हरकत बताया। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में पहलवानों का उतरना कहीं ना कहीं अब इस मामले को और ज्यादा गरमाने का काम कर रहा है। दरअसल हमने इन तमाम पहलवानों को और साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत को अभी कुछ ही समय पहले एक साथ देखा था दिल्ली की सड़कों पर। आपको याद होगा किस तरह से पहलवानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें किसान नेता राकेश टिकैत नजर आए थे, समर्थन करते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अभी भी मामला चल रहा है। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट समेत तमाम जो पहलवान हैं वो अभी भी यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी आवाज को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहलवानों ने अपने आंदोलन को सड़कों से खत्म कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये पहलवान एक बार फिर से सड़कों पर उतरते हुए दिखाई देंगे? क्या एक बार फिर से ये पहलवान सड़कों पर आवाज उठाते हुए दिखाई देंगे चंद्रशेखर आजाद के लिए? दरअसल आपको बता दें कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुआ जानलेवा हमला कई तरह के सवालिया निशान खड़े कर रहा है। पहले आपको हम चंद्रशेखर आजाद का वो पहला इंटरव्यू सुनवाना चाहेंगे जो जानलेवा हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद ने दिया है। क्या कुछ कहा है आप सुनिए जरा। हाँ, मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी हैं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें, मेरी बात को मानिए।
मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट, आप शांति बनाए रखें। यही है। हाँ, कल एक त्यौहार भी है और देखो सब लोगों को उत्साह है अपने त्यौहार के प्रति। मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी बात को मानिए, आप बस शांति बनाए रखें। कुदरत का आशीर्वाद है, अभी नहीं मुझे कुछ होने वाला, मैं स्वस्थ। तो देखा आपने और सुना भी, और लगातार सवाल ये उठ रहा है कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद पर ये जानलेवा हमला होता है। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पर जो जानलेवा हमला हुआ है वो कई तरह के सवालिया निशान खड़े कर रहा है कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग क्यों की गई, इसके पीछे की वजह क्या है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला होने से पहले उन्हें धमकी भी दी गई थी। फिलहाल पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों का साफ तौर पर कहना है कि चंद्रशेखर आजाद अपने लिए सुरक्षा मुहैया कराने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। क्या जानबूझकर यह किया गया? और सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से हाल ही में योगी सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले को लेकर काफी ज्यादा निशाने पर विपक्ष की आई थी कि चंद्रशेखर पर हुए हमले के बाद अब एक बार फिर से योगी सरकार पर सवाल उठने वाला है। दरअसल इस वक्त उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले ने कहीं ना कहीं योगी सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। जहां एक और लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण आरोपों को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्हें सजा मिलना तय है तो उनकी सांसदी जा सकती है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा झटका वोट बैंक में लगने वाला है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद पर हुए इस जानलेवा हमले के बाद जिस तरह से पहलवान खिलाड़ी फिर से जमीनी स्तर पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, साक्षी मलिक का चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात करना, क्या अब पहलवानों का प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिलेगा? क्या जिस तरह से लगातार अब पहलवान चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में अपनी राय को रखते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी बातों को कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या एक बार फिर से पहलवानों का प्रदर्शन अब बीजेपी के खिलाफ देखने को मिल सकता है? क्योंकि साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, सत्यव्रत कादियान और किसान नेता राकेश टिकैत हाल ही में पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए दिखाई दिए। लगभग 15 जून तक यह आंदोलन सड़कों पर जारी था, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने के बाद सड़कों से इस आंदोलन को खत्म कर दिया गया। पहलवानों के इस ऐलान को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और जिस तरह से एक और मुद्दे पर सभी पहलवान अपनी एक जैसी राय रख रहे हैं। बजरंग पुनिया ने भी सीधे सीधे चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर वैसा ही ट्वीट किया जैसा राकेश टिकैत और साक्षी मलिक ने किया। क्या अब एक बार फिर से पहलवान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने वाले हैं? और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में उतरना साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया का किस तरह से देखा जाए? और सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस तरह से साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और तमाम रेसलर्स जो हैं वो अब चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में उतर रहे हैं कि आने वाले समय में अब सरकार एक बार फिर से निशाने पर आने वाली है। अब देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद के पर हुए जानलेवा हमले के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा रही है, इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।